नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड लम्हे में। गहरी बिजली पहाड़ी के कुछ योद्धा भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद घुटने टेकते हुए नजर आए। साफ था कि चेतन और उसके साथियों का गहरी बिजली पहाड़ी में काफ़ी प्रभाव था। ज्वाला सेनापति कृपया जनाब बने, यह गूंजती हुई पुकार पूरी गहरी बिजली पहाड़ी में फैल गई। बाकी योद्धाओं ने भी इसे दोहराया और उनकी गरगरी सी आवाज़ आकाश में गूंजी। गहरी बिजली पहाड़ी के कई लोग यह देखकर दंग रह गए। क्या गहरी बिजली पहाड़ी का मालिक बदलने वाला था? मनसा और सेनापति तन भी घबरा गए, लेकिन झगड़ा की मौत ने उनका सहारा सांस छीन लिया था। वो विरोध करने की हिम्मत में नहीं कर सके। इस समय गहरी बिजली पहाड़ी के नीचे से अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। जल्द ही सभी ने एक काले सैलाब को देखा जो एक भयंकर आभा के साथ तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। यह बाघ विनाशक सेना थी। बाघ विनाशक सेना पहाड़ी के शिखर से कुछ दूर रुक गई, फिर वो भी एक घुटने के बल झुक गए। उनकी व्यवस्थित पुकार एक बाघ की गर्जना जैसी लगी। ज्वाला सेनापति कृपया आप जनाब बने। इस विशाल आभा से प्रभावित होकर गहरी बिजली पहाड़ी के कुछ संकोच करते योद्धाओं ने भी अपने दांत भींचकर झुकने का फैसला सही कर लिया। गहरी बिजली पहाड़ी के विभिन्न दलों के लीडरों ने यह दृश्य देखकर हालात को समझ लिया। जगरा की मौत के बाद निंजा ही इस जगह के दैत्य दानव के बनने के लिए सबसे उपयुक्त था। छोटू ने यह भव्य दृश्य देखा और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। वह एक इंसान था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। गहरी बिजली पहाड़ी के लोग उसे दैत्य दानव के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वैसे भी छोटू को इस पद में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए यह स्थान निंजा के लिए सबसे उपयुक्त था। छोटू ने निंजा की ओर देखा और सर हिलाया। निंजा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सहमति जताई। गहरी बिजली पहाड़ी एक अच्छी शक्ति थी। इसे अपने नियंत्रण में लेना भविष्य में उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता था। निंजा आसमान में उड़ा और अपनी बाघ जैसी आंखों से सभी को देखा। आखिरकार उसने मनसा और सेनापति ना की ओर देखा और कहा, क्या तुम दोनों समर्पण करोगे? मनसा और ना की भावनाएं बदल गई। उन्होंने चारों ओर से उन पर उठी निगाहों को देखा। थोड़ी देर के संकोच के बाद वो एक घुटने के बल झुक गए। निंजा ने संतोषपूर्वक सर हिलाया और आखिरी बचे हुए की ओर देखा। उसने कहा, अगर तुम गहरी बिजली पहाड़ी में नहीं रहना चाहते तो तुम जा सकते हो। कितना प्रभावशाली है। यह हमीरा ने निंजा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, लेकिन उनकी शान धीरे धीरे खत्म हो गई और वह भी घुटने के बल झुक गई। इस पल पूरी गहरी बिजली पहाड़ी ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया। निंजा आसमान में खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और गहरी आवाज में कहा, गहरी बिजली पहाड़ी में कुछ नहीं बदलेगा। हर कोई पहले की तरह अपने स्थान पर रहेगा, बस दैत्य दानव बदल जाएगा। असंख्य लोगों ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। बधाई हो जनाब। निंजा इस गूंज के बीच गहरी बिजली पहाड़ी का मालिक बन गया। गहरी बिजली पहाड़ी पर जो घटना घटी वह केवल 3 दिनों के भीतर पूरे जानवर युद्ध मैदान में बेहद तेजी से फैल गई। इस खबर ने सभी को हैरान और स्तब्ध कर दिया। पूरे जानवर युद्ध मैदान में एक बड़ी हलचल मच गई। आखिरकार एक दैत्य दानव की मृत्यु हुई। यहाँ कोई आम बात नहीं थी। हालांकि जगरा 8 महान दैत्य दानव में सबसे प्रभावशाली नहीं था, फिर भी वह एक दैत्य दानव था जो वर्षों से अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं ने उसे चुनौती दी, लेकिन वो केवल उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कारण बने। लेकिन इस दशक पुराने दैत्य दानव की अचानक मृत्यु हो गई, और वह भी किसी शक्तिशाली योद्धा के हाथों नहीं बल्कि एक इंसान के हाथों। यह खबर स्वाभाविक रूप से बड़ी सनसनी बन गई। कई योद्धाओं को यह बात चुभी भी कि एक इंसान ने जानवर युद्ध मैदान में इतनी हिम्मत कैसे दिखाई। हालांकि इस बार किसी ने छोटू से झगड़ा करने की हिम्मत नहीं की, जैसे तब क्या था जब उसने कागर को हराया था। आखिर जो दैत्य दानव को मार दलों का ध्यान खींचने में सफल रही। कई दल गहरी बिजली पहाड़ी से कमतर नहीं थे। कुछ लोग कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने इरादों को दबा लिया। इसका कारण यह था कि गहरी बिजली पहाड़ी का नया दैत्य दानव अब इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली दानव प्राणी था। छोटू का निंजा को दानव बनाने का निर्णय स्पष्ट रूप से समझदारी भरा था। हालांकि छोटू प्रभावशाली था, लेकिन वह अब इतना ताकतवर नहीं हुआ था कि हर किसी पर हावी हो सके। ऐसे स्थान पर उसे थोड़ा संयम बरतना पड़ा। वह जानता था कि यदि वह दैत्य दानव बनता, न केवल गहरी बिजली पहाड़ी के अधिकांश योद्धा उसे स्वीकार करने से इनकार करते, बल्कि अन्य दैत्य दानव अगले ही दिन अपनी सेना के साथ गहरी बिजली पहाड़ी पर हमला कर देते। हालांकि गहरी बिजली पहाड़ी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। मालिक बदलने के बाद भी पहाड़ी शांत और स्थिर बनी रही।
समय के साथ गहरी बिजली पहाड़ी पर नजर रखने वाले धीरे धीरे अपनी निगाहें हटा रहे थे, लेकिन विशेष जानकारी रखने वाले जानते थे कि इस खामोशी के पीछे एक तूफान धीरे धीरे तैयार हो रहा था। गहरी बिजली पहाड़ी छोटू एक शांत पहाड़ी के पीछे एक चट्टान पर बैठा था। उसके शरीर के चारों ओर शक्तिशाली शक्ति बह रही थी। सांसों के साथ वह शक्ति कई शक्ति ड्रैगन का रूप लेकर उसकी नथों में समा रही थी। छोटू का आभा और भी शांत होती जा रही थी। इस शांति के नीचे एक गहरी समुद्र जैसी ताकत महसूस हो रही थी। कुछ दूरी पर हवा में हलचल हुई। जल्द ही एक परिचित मजबूत शरीर उतरा। छोटू ने आंखें खोली और निंजा को अपने पास देखा। इन दिनों निंजा ने गहरी बिजली पहाड़ी पर धीरे धीरे नियंत्रण पा लिया था। उसके डरावने चेहरे के साथ अब एक हल्का अधिकार का आभास भी था। छोटू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने गहरी बिजली पहाड़ी के सारे मसले सुलझा लिए हैं? हालांकि जगरा की मौत के बाद अधिकांश सेनापतियों ने समर्पण कर दिया था, लेकिन कुछ योद्धा जो जगरा के प्रति वफादार थे उन्होंने अशांति पैदा करने की कोशिश की, पर निंजा ने इन मामलों को तुरंत खत्म कर दिया। चेतन के समूह की मदद से गहरी बिजली पहाड़ी अब निंजा के आती जा रही थी। निंजा ने सर हिलाया, फिर उसने कहा, मनसा और सेनापति तन के मन में अभी भी बगावत का ख्याल हो सकता है, लेकिन वो कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने चेतन के समूह को उनकी निगरानी के लिए कहा है। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। छोटू ने धीरे से सर हिलाया। मनसा और त्यानो केवल परेशान थे, लेकिन उन्हें खुले तौर पर खत्म करना मुश्किल था। इंतजार करना ही सही उपाय था। निंजा ने छोटू की ओर देखा और इस दौरान छोटू की हालत काफ़ी सुधर चुकी थी। लेकिन फिर उसने पूछा, भाई आपकी चोटें कैसी है? इस पर छोटू ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटू ने अपना सर हिलाया, अपनी उंगलियों की ओर देखते हुए कहा, महाप्राण रैंक तक पहुँचने के बाद ही वो अपने शरीर के मल, खून और तिलिस्मी पत्थरों का उपयोग करके बिजली द्वार प्राचीन निशान और विनाशक प्राचीन निशान के बीच शक्तियों को संतुलित कर पाया। यह हमला अविश्वसनीय रूप से भयानक था, लेकिन इन दोनों महान प्राचीन निशानों की शक्ति को मिलाना आसान काम नहीं था। दुर्भाग्यवश इसका प्रभाव शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर छोटू ने निंजा को देखकर कहा, दूसरी ओर तुम भले ही काफ़ी शक्तिशाली हो, लेकिन वर्तमान 8 दैत्य दानवों में सबसे कमज़ोर हो। निंजा ने सर हिलाया। भले उसके पास एक विकसित शरीर था, लेकिन उन पुराने राक्षसों के मुकाबले अभी भी विकास का समय कम था। इसीलिए उसे कुछ अन्य तरीकों का सहारा लेना पड़ा, जैसे मल खून की अमानत। छोटू ने निंजा की आंखों में देखा जो उस पर केंद्रित थी। वह मुस्कुराया और अपनी आस्तीन हिलाई। फिर एक ज्वाला कराही बाहर निकला और तेजी से फैलने लगा। फिर वह उसके अंदर चला गया और उसने कहा, चलो अब समय आ गया है कि मल खून की विरासत को प्राप्त किया जाए। ज्वाला कराही के अंदर एक विशाल काले भूरे रंग का बाघ का शव तैर रहा था। उसमें गहरी खून की गंध फैल रही थी। जगरा की मौत के बाद उसका शरीर अपने मूल रूप में लौट आया था। छोटू हवा में प्रकट हुआ। उसने अपनी आंखें थोड़ी सकरी और काले भूरे रंग के बाघ के शव को ध्यान से देखा। निंजा ने छोटू से पूछा, यह अमानत की मूल खून पहले ही जगरा द्वारा शुद्ध किया जा चुका है, क्या वापस लिया जा सकता है? इस पर छोटू ने कहा, दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है। छोटू मुस्कुराया और अपने हाथ से एक काला भंवर बनाया, जिससे एक जबरदस्त निकलने वाली शक्ति। उसने आगे कहा, क्या तुम मेरे विनाशक प्राचीन निशान को भूल गए? छोटू ने अपनी उंगली टकी और वह काला भंवर बाघ के शरीर पर फैल गया। निगलने वाली शक्ति ने धीरे धीरे बाघ के शरीर को निगलना शुरू कर दिया। आधे घंटे के भीतर विशाल बाघ पूरी तरह से गायब हो गया। उसका कोई निशान, न मांस न हड्डी बचा। जैसे ही बाघ गायब हुआ, उसके काले रंग से अचानक प्रकाश की कई शक्तिशाली शक्ति की धाराएं निकली। दूर से देखने पर यह उगते हुए सूर्य जैसा लग रहा था। छोटू ने यह दृश्य देखा और अपने हाथ को मोड़ा। काला भंवर एक काले प्रकाश में बदलकर उसके शरीर में लौट आया। हवा में एक सर के आकार का खून का रंग गोला दिखाई दिया। तभी छोटू उस खून के गोले के भीतर एक अत्यंत शुद्ध शक्ति तरंग को महसूस कर सकता था। खून की धारियां घोले सतह की तरह घूम रही थी। एक गरजते हुए बाघ जैसा दिख रहा था। निंजा ने खून के गोले को देखकर उत्साहित होकर कहा, यह वाकई मल खून की विरासत का दूसरा हिस्सा है। छोटू ने हल्की मुस्कान दी। यद्यपि यह मूल खून पूरी तरह से जगरा द्वारा शुद्ध कर लिया गया था, फिर भी यह केवल उसके मांस में समाहित था। छोटू ने उसके मांस को शुद्ध कर लिया, जिससे मल खून स्वाभाविक रूप से बाहर निकल आया। विनाशक प्राचीन निशान की शक्ति के कारण छोटू इसे निकालने में सक्षम था। फिर छोटू ने कहा, मल खून की अमानत को अवशोषित करो। इससे तुम्हारे महाप्राण रैंक के अगले पड़ाव तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही निंजा खून के गोले को शुद्ध करने वाला था, उसके मुंह से एक आश्चर्यजनक आवाज़ निकली। छोटू ने सर उठाकर देखा। निंजा ने खून के गोले को पकड़ा और उसे धीरे से दबाया।
खून के गोले से एक अजीब सा प्रकाश निकला। उसमें से तिकोना प्राचीन कांसे का टुकड़ा उभरा। कांसे का टुकड़ा धुंधले रंग का था, उस समय की परत से ढका हुआ लग रहा था। उसमें 2 प्राचीन शब्द भी उभरे थे। छोटू ने इसे देखकर भय तानी। उसने धीरे से कहा, यह कोई खजाना है। निंजा ने कांसे के टुकड़े को ध्यान से देखा और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, भाई मुझे पता है यह क्या है। इस पर छोटू ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा ऐसा क्या है इसमें? निंजा मुस्कुराया और बोला, भाई क्या आपने प्राचीन दिव्य वस्तु खजाने के बारे में सुना है? इस पर छोटू ने अपनी आंखें संग करी और प्राचीन दिव्य वस्तुओं से अच्छी तरह परिचित था। आखिरकार उसके शरीर में मौजूद तिलस्मी पत्थर प्राचीन दिव्य वस्तु की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था। इसके अलावा अवतार गुलाम नम से निपटने के लिए चिंगार को विध्वंसक सील जो 6ठे स्थान पर था उसका उपयोग करना पड़ा था। यह प्राचीन दिव्य वस्तुएं अत्यंत शक्तिशाली होती है। यदि किसी मजबूत व्यक्ति के हाथों में हो तो वो भयावह ताकतवर दिखाई सकती है। कई बार यह उच्च स्तर के प्रतिद्वंदी को भी हराने में सक्षम होती है। इसीलिए हर प्राचीन दिव्य वस्तु के लिए असंख्य योद्धा ललायित रहते हैं और उनके लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन यह प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना क्या है? फिर निंजा ने बताया, मेरी जानकारी के अनुसार जानवर युद्ध मैदान में प्राचीन काल से छोड़ा गया एक प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना है। उस खजाने में कई प्राचीन दिव्य वस्तुएं हैं और हर एक बेहद शक्तिशाली है। निंजा ने हंसते हुए आगे कहा, लेकिन यह प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना 8 महान दैत्य दानवों के दलों के द्वारा संरक्षित है और केवल हर 3 साल में एक बार खुलता है। उस समय जानवर युद्ध मैदान का माहौल सबसे अधिक गर्म होता है। यहाँ तक कि कुछ बाहरी दल भी इसमें हिस्सा लेने आते हैं अपनी हिस्सेदारी पाने की कोशिश में। फिर निंजा रुककर बोला, ऐसा नहीं है कि हर कोई प्राचीन दिव्य वस्तु हासिल कर पाता है। कहा जाता है कि पिछली बार खजाने खुलने पर केवल कुछ दल ही प्राचीन दिव्य वस्तु हासिल कर पाए थे और उन वस्तुओं में सबसे शक्तिशाली वस्तु एक वस्तु नव आसमान पर्वत कही जाती है। और कहा जाता है कि यह प्राचीन दिव्य वस्तु रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर पर्वत। छोटू ने खुद से बुदबुदा कर वह इन प्राचीन दिव्य वस्तुओं में काफ़ी रुचि रखता था। भले ही उसके पास मौजूद तिलस्मी रैंकिंग बहुत ऊंची थी, लेकिन प्राचीन युद्ध में वह गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण यह वर्तमान में उसकी लड़ाई की ताकत को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे पा रहा था। वह केवल इसकी विशेष संतुलन क्षमता को उपयोग करके अपने शरीर के 2 महान प्राचीन निशानों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहता था। फिर छोटू ने पूछा, क्या खजाने खुलने पर हर कोई प्राचीन दिव्य वस्तु प्राप्त कर सकता है? निंजा ने सर हिलाया और अपने हाथ में हरे रंग की कांसे की तख्ती दिखाते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह वस्तु है जिसके बारे में जानवर युद्ध मैदान के बड़े दलों में चर्चाएं हो रही है, जिसका नाम है प्राचीन दिव्य तख्ती। प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना काफ़ी रहस्यमय है। इसमें एक अद्वितीय शक्ति है। उस शक्ति अवरोध को पार करने और प्राचीन दिव्य वस्तु प्राप्त करने के लिए प्राचीन दिव्य तख्ती का उपयोग करना पड़ा और हर बार खजाने खुलने पर एक प्राचीन दिव्य तख्ती एक प्राचीन दिव्य वस्तु प्राप्त करने की अनुमति देती है। फिर छोटू ने हल्का आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, तो इसका मतलब प्राचीन दिव्य वस्तु प्राप्त करने के लिए इस तख्ती पर निर्भर करना पड़ता है। उसने निंजा से वह कांसे की तख्ती ली और उसका वजन महसूस किया। उसमें एक अजीब भारीपन था। फिर छोटू ने हैरानी से पूछा, जगरा ने पिछली बार खजाना खुलने पर क्या हासिल किया था और फिर इसने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? अगर जगरा के पास इतनी शक्तिशाली वस्तु थी तो छोटू को उसे हराने में ज़्यादा मुश्किल होती। इस पर निंजा ने थोड़ा अजीब चेहरा बनाकर कहा, यह तो मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो उसे यह अपने बुजुर्गों को सौंपने पड़ी थी। इस पर छोटू हैरान रह गया। जगरा 8 महान दैत्य दानवों में से एक था, फिर भी उसे अपनी वस्तु अपने बुजुर्गों को देने पड़ी। आखिर उसने यह किसे सौंपी? आगे की कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।